सो हाय एवरीवन। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है बोट एंड स्ट्रीम का। ये अरिथमेटिक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, एप्टीट्यूड के एग्ज़ाम में हमेशा आपको पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन इसका एक्टिव कर लें कि अगली जो मैं वीडियो डालूँ वो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, मैं ये एक सीरीज चला रहा हूँ फार्मूला रिवीजन का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको अगर आप याद कर लेते हैं या एक वीडियो देख लेते हैं तो आपको किताब छूने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है कि हम लोग मेनली बोट और स्ट्रीम के कंपेयर में हम लोग क्या करते हैं कि सवाल को सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी ईजी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टर्म बता दिए हैं कि बी और एस और टी टाइम टी और अप डाउन और अप स्ट्रीम का जो भी सिंबल है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई एक नाव है वो स्ट्रीम के विरुद्ध में ट्रेवल कर रही है। जैसे मान लीजिए अगर स्ट्रीम लेफ़्ट साइड से आ रहा है और बोट जो है वो राइट साइड से आ रही है तो उसको उसके अगेंस्ट में बोलेंगे, अप स्ट्रीम बोलेंगे। इस केस में जो स्पीड अप स्ट्रीम होगा वो कभी माइनस एस हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में नाव भी फ्लो कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड डाउन स्ट्रीम यानी बी प्लस एस। यानी कि उन दोनों का जो स्पीड है वो सम हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जाहिर सी बात है, कीजिए ये। ठीक है, तो इसका जो बेसिक फार्मूला है यानी कि अगर स्पीड जो है वो अगेंस्ट है, अगेंस्ट मतलब क्या है कि अगर नाव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट में अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो जाहिर सी बात है नाव का स्पीड क्या होगा, स्लो होगा। यानी कि वहाँ पे बी माइनस एस हो जाएगा। और अगर जिस डायरेक्शन में नाव जा रही है उसी डायरेक्शन में वाटर भी फ्लो कर रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो उसके स्पीड जुड़ जाएंगे तो उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, टाइम का फार्मूला आपको पता ही है, स्पीड बाई डिस्टेंस या डिस्टेंस इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो मेनली अगर डिस्टेंस सेम होगा, अगर हम देखते हैं कि कोई डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस इक्वल होता है तो उस केस में जो टाइम होता है वो क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस और स्पीड डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम जो भी होता है वो नीचे हो जाएगा। तो स्पीड है तो स्पीड डाउन स्ट्रीम हम लोग क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है तो बी प्लस एस है और अप स्ट्रीम क्या है बी माइनस एस है। तो ये केस कब है, जब डिस्टेंस हमारा सेम हो। ठीक है, और जब टाइम जब सेम हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो डी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम। तो स्पीड हम लोग का क्या होगा, अप स्ट्रीम बी माइनस एस यहाँ पे दिया हुआ है और टाइम टी। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, तो बी प्लस एस और टाइम टी। ठीक है, हम लोग चाहें तो इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, है ना, टाइम और डिस्टेंस, टाइम को अप डाउन करके। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर डिस्टेंस क्या है हम लोग का सेम है तो हम लोग का जो अप स्ट्रीम टाइम होगा वो ग्रेटर देन होगा डाउन स्ट्रीम टाइम से। और जब टाइम सेम होगा तो हम लोग का जो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम से। ठीक है, एक स्पेशल केस है इससे इम्पोर्टेंट फार्मूला ये पूछता है एग्ज़ाम में, ज़्यादातर सवाल यहाँ से आते हैं कि अगर एक बोट है वो अप स्ट्रीम जा रही है और फिर बैक आ जा रही है सेम पॉइंट पे, उसी पॉइंट में जहाँ से वो चलना स्टार्ट की होती है, तो ओवरऑल जो टाइम लगता है वो क्या होता है, टी इक्वल टू 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना है। ठीक है, ये डायरेक्ट इस पर सवाल बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे रेशियो ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो जाहिर सी बात है अगर रेशियो पूछ देगा तो अप स्ट्रीम अगर आपको पता है बी माइनस एस है और डाउन स्ट्रीम बी प्लस एस है तो रेशियो क्या हो जाएगा, बी माइनस बाई बी प्लस एस या इस टू बी माइनस एस इस टू बी प्लस एस, सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर लेंगे टाइम और डिस्टेंस का आंसर फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो रोक के आप इसको देख सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है ना। और यहाँ पे कुछ की समरी दिया गया है, मतलब कि अप स्ट्रीम स्पीड बी माइनस एस लेस होता है और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऐसा बात है जब वाटर और बोट जो है बोथ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है
तो पानी का जो स्पीड होता है और बोट का स्पीड होता है दोनों सम हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है नाव जो होगा वो क्या होगा, तेज़ी से फ्लो करेगा। लेकिन अगर वो स्ट्रीम के विरुद्ध ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, स्लो होगा। इजी लॉजिक है, ठीक है। तो ये छोटा चैप्टर था लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है, ये 100% है। तो बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि स्पीड अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का, और फिर जैसे सवाल देता है उस हिसाब से क्वेश्चन को नोट करना है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, और उस बेस पे ही आपको सवाल को सॉल्व करना है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फार्मूले रिवीजन के मिलते हैं हम लोग। और प्लीज़ आप लोग, काफ़ी मेहनत लगता है इसको बनाने में, तो आप लोग इसको प्लीज़ यूट्यूब मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपना कमेंट सजेशन दें अगर कुछ किसी और टॉपिक पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाना। चलिए, थैंक यू।